मलाईदार रबड़ी खाना तो सभी को बहुत पसंद आता है। किसी भी त्यौहार पर हम इसे बनाते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीके से रबड़ी बनाई जाती है उसमें फुल क्रीम मिल्क लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इससे आप पतले से पतले दूध से आप एकदम मलाईदार ये लच्छेदार खुरचन वाली रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं एकदम 8 से 10 मिनट में। और देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। ट्रेडिशनल तरीके वाले टेस्ट से बिल्कुल भी अलग नहीं है। एक खास चीज़ आप इसमें डालेंगे तो आपकी रबड़ी एकदम मलाईदार हलवाई स्टाइल आपकी ये रबड़ी तैयार होगी, जो मुंह में जाती एकदम मज़ा आ जाने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, डेफिनेटली आप भी बहुत ही मलाईदार रबड़ी तैयार करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। आप कोई से भी कढ़ाई ले ले, भारी तली का या फिर बड़ा बर्तन। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 गिलास के आसपास ये टोन्ड मिल्क, यानी पतला दूध हमें इस्तेमाल करना है इस रेसिपी के लिए। तो आपके पास जो भी दूध अवेलेबल हो उस टाइप का आप दूध ले सकते हैं। अगर फुल क्रीम नहीं है तो भी आप मलाईदार रबड़ी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 गिलास दूध लगभग 250 ml के आसपास है। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ कढ़ाई के अंदर। और अब हम इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। इसको हमें उबालने नहीं देना है। जब तक ये गर्म होता है तब तक हम चलिए बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है और यहाँ 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें पोहे का पाउडर, यानी पोहे को मैंने ग्राइंडर जार में पीस लिया था बहुत ही बारीक सा। तो यहाँ पर आप चाहें तो पोहे के पाउडर की बजाय गेहूं का आटा ले सकते हैं, आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों से ना आपको एकदम ट्रेडिशनल वाला टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून पोहे का पाउडर लिया है। आप चाहें तो भिगो कर भी पोहे को पीस सकते हैं। तो ये पाउडर मैंने बहुत ही बारीक सा पीस कर तैयार किया है। 1 टेबलस्पून डालेंगे, आप ओट्स का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर। तो ये मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें लिया है। वैसे मिल्क पाउडर डालना ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं हो अवेलेबल आपके पास तो इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी या फिर दूध डाल के इसको बढ़िया से घोल लीजिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आप मिल्क पाउडर के बजाय कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पोहे के पाउडर को कंडेंस मिल्क में ही बढ़िया से मिला लीजिए। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर लगभग रेडी हो गया है। मैंने इस यहाँ पर लगभग 3 टेबलस्पून दूध डालकर इसको घोल लिया है। आप पानी डाल करके भी घोल सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसको बढ़िया से घोल लिया। जो हल्की फुल्की गुठलियाँ हैं ना, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो जब हम इसको कुक करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। तो अब इस मिक्सचर को हमें डालना होगा गरम गरम दूध के अंदर। दूध हमारा बिल्कुल हल्का गर्म हो गया है, इसको हमें उबलने नहीं देना है, गर्म दूध में ही हम इसको मिलाना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालेंगे, गुठलियाँ ना पड़े और इसको लगातार चलाते रहना है। इसलिए हम यहाँ पर चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। और इस टाइम पे मैंने गैस का फ्लेम एकदम कम किया है और ये पूरा मिक्सचर हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं। देखिए लगातार चलाते रहेगा, नहीं तो ये चिपक जाएंगे तली में। तो यहाँ पर मैंने सब ऐड कर दिया इसमें। अब आप देखेंगे इसको लगातार चलाते रहिए, थोड़ी देर के बाद ही इसमें मलाई जमने लगेगी, क्योंकि टोन्ड मिल्क में बहुत मोटी मलाई नहीं जमती है, इसलिए जो रबड़ी होती है वो खुरचन वाली या फिर लच्छेदार नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर इसको चलाते रहिए। थोड़ा सा देखिए इसमें कलर चेंज हो गया है, लेकिन जैसे जैसे गुठलियाँ ख़त्म होंगी वैसे ही ये बढ़िया से गाढ़ा होने लगेगा। तो यहाँ देखिए मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब इसके ऊपर हल्की हल्की मलाई आने लगी है। तो अब इस मलाई को हमें क्या करना है, तली में इस तरीके से चिपकाते जाना है पैन की साइड में, ताकि ये हमारा लच्छेदार रबड़ी तैयार हो सके। तो देख सकते हैं मलाई यहाँ आने लगी हैं इसके ऊपर। तो इन सारी मलाई को हम साइड में करते जाएंगे। ये हमें लगभग 5 से 7 मिनट तक करना होगा। तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई पे किया है और इस तरीके से हटाते जाइए सारी मलाई को, जब तक ये अच्छे से जो दूध है वो गाढ़ा ना होने लगे और इसका कलर हल्का सा चेंज ना होने लगे। तो देख सकते हैं दूध हमारा हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा है और मलाई भी अब मोटी आने लगी है, देख सकते हैं। तो लगभग हम इसको पकाते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। अब ये देख सकते हैं ये हल्का हल्का गाढ़ा हो गया है। तो अब इसके साइड्स में जो हमने मलाई चिपका कर रखी हुई है ना, उसको हम इस तरीके से स्क्रैप कर लेंगे। तो हल्का सा दूध इसके ऊपर लगाइए और अच्छी तरीके से इसको खुरच कर रबड़ी के अंदर लगा लीजिए। ये देखिए, और इसको हम लगातार चलाते रहें ताकि तली में चिपके नहीं, क्योंकि हमने इसमें पोहे का पाउडर ऐड किया है तो ये आसानी से तली में चिपकने लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलाना है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी और इसको मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। चीनी डालने के बाद ये मिक्सचर हमारा थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो हम इसको धीमे से मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे केसर वाला दूध या फिर फूड कलर ऐड कर सकते हैं 1 पिंच दूध में घोलकर।
और थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता और आलमंड्स लिए मैंने और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो फूड कलर नहीं डालकर इसको सफ़ेद ही रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फूड कलर या फिर केसर के धागे डालें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे 1 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी रबड़ी है वो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। लच्छे तो इसमें आ ही चुके हैं, बस इसको हमें गाढ़ा करना है। तो हम इसको 1-2 मिनट और मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेते हैं। और देख सकते हैं ये गाढ़ी होने लगी है और बहुत ही अच्छी वाली खुशबू भी आ रही है। किसी भी त्यौहार पर आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीके की रबड़ी से बिल्कुल भी इसका टेस्ट अलग नहीं है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर दिन की नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो देख सकते हैं रबड़ी के साइड में छोटे छोटे बबल्स आने लगे हैं, मतलब ये तैयार है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़े से रोज़ वाटर। आप चाहें तो कोई से भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इसका जो टेस्ट आएगा ना, बिल्कुल जो ठेले वाले या फिर हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही खुशबू आएगी और टेस्ट भी आएगा। तो ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से, अगर आप चाहें तो ना डालें, ऐसे भी रबड़ी हमारी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम बंद कर लिया है मैंने। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अभी ये पतली दिख रही है, लेकिन जैसे थोड़ी सी ठंडी होगी ना, ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, बाद में इसको हम सर्व करेंगे। तो ये लीजिए हमारी मलाईदार लच्छेदार एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। और देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना मज़ेदार लग रहा है। मैंने इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखकर एकदम चिल्ड कर लिया है। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसको मिनटों में बना सकते हैं, कितना भी पतला दूध हो। यहाँ तक कि आप पाउडर वाले दूध से भी ये मलाईदार रबड़ी तैयार कर सकते हैं। उसकी रेसिपी के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं कितनी टेस्टी दिख रहे हैं, एकदम मज़ेदार। ये देखिए मलाईदार भी है। आप इसको थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए बारीक कटे हुए, और ठंडी ठंडी सी ये रबड़ी इंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जलेबी के साथ, रसगुल्ले के साथ, या फिर गुलाब जामुन के साथ भी। रबड़ी से रिलेटेड आपको रेसिपीज़ चाहिए तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दिया है। आप चाहें तो कुल्फ़ी भी बना सकते हैं इससे, या फिर मालपुए भी बना सकते हैं। और इन दोनों की रेसिपी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और टेस्टी भी। तो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली आपको ये बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ढेर सारे फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर दिन की नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुँचे, वो भी फ्री में। तो चलिए एंजॉय कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।